मेरे प्यारे डिमचीज, तो आज मैं तुम्हें बताऊंगी मेरे बालक से बड़े होने तक का सफर, मेरी अजीबोगरीब एक्सप्लोरेशन। ये स्टोरी हम पूरा बेसिक से जानेंगे, तो आओ मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ। मैं एक भोली भाली सी तीसरी कक्षा की बालिका चौथी कक्षा में एंटर करती हूँ। प्यार शादी पिया, मुझे क्या खबर। मुझे तो लगता है बच्चे भी परिया देके जाती हैं। क्या मतलब, वो परिया भी कहीं ना कहीं से बच्चे लेके आती हैं। खैर, न्यू क्लास में एंटर करते ही टीचर हमें न्यू सीट पार्टनर देती है, राइट। तो मुझे मिली एक क्यूटी पटूटी सी न्यू सीट पार्टनर। वो इतनी क्यूट थी ना, हाय, अगर वो हंस देगी ना तो कोई भी पिघल जाएगा। मुझे तो लगता है भगवान जब सुंदरता बांट रहे थे तो ये लाइन में सबसे आगे खड़ी होगी। नेक्स्ट। हैं, मेरा कटोरा इतना खाली क्यों? हर किसी को हूर की परी नहीं बना सकते ना, वरना धरती पर जो इतने प्लास्टिक सर्जन रिक्रूट हो रहे हैं उनकी कमाई कैसे होगी फिर? एक का भला करने के लिए दूसरे का घाटा करते हो, हैं? अरे एटलीस्ट हाइट तो दे देते, लोगों के घुटने तक आऊंगी, अच्छा थोड़ी लगता है। देखो, मैं अपनी इस प्यारी सी सीट पार्टनर का नाम तो रिवील नहीं कर सकती, तो आई विल नेम हर शन्नो। अब तुम सोचोगे मैं तो भुट्टे की कहानी देखने आया था, शन्नो कहाँ से आ गई बीच में? शन्नो इसलिए क्योंकि मेरी आधी मासूमियत बिगाड़ने का कारण शन्नो ही थी। क्योंकि अगर वो नहीं होती ना तो मुझे आगे चल के पता कैसे चलता कि बच्चे एक डिस्गस्ट हैं। आई मीन, आई एम जस्ट किडिंग, राइट। बच्चे डिस्गस्ट नहीं है, इनफैक्ट हम में से कुछ एक मिस्टेक है। बस एक बैकअप प्लान है कि अगर एक बच्चा कमा के नहीं देगा, ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा, तो दूसरा बच्चा है ना, इसको कुत्तों की तरह दौड़ाएंगे। कमिंग बैक टू शन्नो, वो मेरी काफी अच्छी दोस्त बन गई थी, बट एट द सेम टाइम इस मोटिया ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया, लाइक बहुत ज्यादा। जब देखो तब मेरे स्कर्ट ऊपर करती रहती थी। तुझे कोई शर्म वरम है कि नहीं? घर में लेडीज लोग है कि नहीं? या फिर तू ही लाबनीज है? लेस्बियन होता है, गंदी बच्ची, बेशरम, बेहया, तमीज नहीं है बिल्कुल भी। ये लड़की ना बड़ी ढीठ थी, अपना लंच खाती नहीं थी और मेरे लंच में भर देती थी। मतलब घर से सोच के आती थी क्या, आज इस कुतिया के लंच में बहुत सारा खाना भर दूंगी। तूने तो कहा था तुझे भिंडी पसंद है। हाँ, लेकिन इतनी भी नहीं है कि तुम मेरे लंच में धर दे सारी। एक तो मुटल्लो 3 रोटी लेके आती थी, फिर उससे खाई भी नहीं जा रही। छोटी डिम्पी तो इतनी भोली थी, इतनी भोली थी। क्यों थी तू इतनी भोली? उससे बोला भी नहीं जाएगा कुछ, मैं करती रहेगी, और टीचर के चटियाने के बाद तो गूंगी हो जाएगी, गूंगी। ऊपर से टीचर भी रेसिस्ट। उनको पता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे जबरदस्ती वो अपना लंच खिला रही है, फिर भी उसको कुछ नहीं बोलेंगी। ओ मैडम यहाँ, क्या यही है आपका काले बच्चों के प्रति प्यार? गोरे बच्चों को देखकर आपकी लात टपकती है। गाइज, वी वांट जस्टिस फॉर काले बच्चे। तन से भी काले, मन से भी काले, काले बच्चे। तन से भी काले, मन से भी काले, काले बच्चे। तन से भी काले, मन से भी काले। मैम, वीडियो। ओह हाँ, ओके। अब तक तो शन्नु की शरारत चल रही थी, बट धीरे धीरे इसका घिनौनापन भी शुरू हो गया था। ये देख, उस लड़की की स्कर्ट ऊपर है। हाँ, हमें उसे बताना चाहिए, उसकी पैंटी में छेद भी है। मुझे तो नहीं दिख रहा। अरे ध्यान से देख, ध्यान से। और उस पैंटी के अंदर एक और छेद। Damn baby girl, तू तो निहायती बेशर्म है। तुझे इतना गंदा इस उम्र में सिखा कौन रहा है? एक 4th क्लास का बच्चा ऐसे जोक्स बना कैसे रहा है? छी 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 छी। I wanna meet your parents right now, baby girl. तो sir, ma'am, what made you invest your precious sperm in egg? वो exactly बैकअप प्लान। ये भी अपने घर की बैकअप प्लान ही थी। बट ये बात बस यहीं खत्म नहीं होती, ओके? शन्नो और मैं 6th क्लास में फिर से सीट पार्टनर्स बने। मोस्टली बच्चे 6th और 7th क्लास में नॉलेज गेन करते हैं भुट्टे की, आई मीन यू नो राइट। मुझे नहीं पता था, इनफैक्ट मेरी कुछ और ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। अब मुझे पता चल गया कि परिया बच्चे फेंक के नहीं जाती, परिया बच्चे पेट में डाल के जाती हैं। क्योंकि मम्मी जब सीरियल देख रही थी, मैंने मेन लीड को जंगल में बच्चा निकालते हुए देखा। अब मुझे पता है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, डिम्पी की पुरानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से लड़कियां बच्चे हकती हैं। या छी, इट साउंड्स सो क्रीपी। सी, आई नो राइट, बट ब्लेम द डायरेक्टर। तब सीरियल्स का ट्रेंड हुआ करता था, प्रेग्नेंट लेडी को किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसा देते थे, फिर वो किसी रैंडम जंगल में जाके बच्चे को जन्म देती थी।
वो देखकर मुझे कैसे पता चलेगा बच्चा कहाँ से आ रहा है? देखो, बचपन में मुझे ज्ञान पीने का बहुत शौक था, तो मैं लेजिट अपने कजन्स के पास गई और बोली, तुम्हें तो ये भी नहीं पता बच्चे कहाँ से निकलते हैं, तुझे पता है क्या? हाँ, कहाँ से? लड़कियों को पॉटी करते वक्त बच्चे पैदा होते हैं। छी यार कितना क्रिंज था ये। ऊपर से मेरे कजन्स ने नानी को जाके बता दिया कि मैं ऐसा बोल रही थी। वो तो अच्छा हुआ मेरी नानी ने मुझे इनोसेंट समझ के हंस दिया, बट इन्हीं सीरियल्स की वजह से मुझे पॉटी करने में भी डर लगता था। और मेरी इस गलतफहमी को दूर मिटाया शन्नू ने। एज आई टोल्ड अर्लियर, शन्नू और मैं 6th क्लास में फिर से सीट पार्टनर बने। 4th क्लास में स्कर्ट ऊपर करती थी और 6th क्लास में इसने मुझे अपना पर्सनल पंचिंग बैग बना दिया था। कुछ भी कहो, अब ऐसे दोस्त तो नहीं बनाने मुझे। और वो इतनी गंदी गंदी बातें करती थी कि मैंने बहुत बार अपनी सीट चेंज की थी। वो बार बार मुझे मना के रिझा के वापस ले आती थी। फिर एक दिन उसने तो जैसे प्रण ले लिया था कि आज तो इसको बता के ही रहूंगी। भुट्टा भट्टी, भुट्टे का छिलका, नींबू, सेंधा नमक सब बता के रहूंगी इसको। तूने कभी कौन देखा है? वो क्या होता है? और ये सुन के शन्नू को मानो हार्ट अटैक आ गया हो। यार तू कितनी भोली है। शिट, तूने कभी सच्ची में नहीं देखा? नहीं। मुझे लगा इतना पूछने के बाद वो लड़की रुक जाएगी, थम जाएगी, लेकिन नहीं, वो मुझे एक्सप्लेन करने लग गई। देख, जब खुशू छी 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 छी, दूर रह मेरे से, ऐसा नहीं हो सकता, कितना घिनौना है ये। छी, अरे वेबसाइट्स में तो खुचु नहीं, कंप्यूटर से बनाते होंगे, ऐसा असली में थोड़ी कर लेते होंगे लोग किसी के साथ भी। अरे बुद्धू, उन्हें पैसे मिलते हैं ये काम करने के। अच्छा सुन, तू मिया को जानती है? नहीं यार, तो सच में उसे नहीं जानती। टिम्पी तू कितनी भोली है। अच्छा सुन, मिया एक एक्टर है जो खुशू। शन्नू तो मुझ पे काफी दया खा रही थी। यार हाउ विल यू सर्वाइव, यू आर सो इनोसेंट। और मेरे आगे मानो काइंड ऑफ फ्लेक्स कर रही थी कि उसने भुट्टा देखा है, उसे काफी पसंद भी है। दिन हो या रात मुझे फर्क नहीं पड़ता, देखूं मैं भुट्टा मुझे असर जो चढ़ता। दिन हो या रात मुझे फर्क नहीं पड़ता, देखूं मैं भुट्टा मुझे असर जो चढ़ता। तुझे पता है एक बार तो मैंने अपने पेरेंट्स के सामने कौन देखा था। हाँ, उन्होंने कुछ कहा नहीं क्या? I mean, उनको कुछ दिख थोड़ी रहा था कि मैं कुछ देख रही हूँ, वो तो बस मेरे सामने बैठे हुए थे। I mean, that's pretty much disgusting, right? मैंने उसकी बातों को यकीन नहीं किया, बट इतना तो मुझे रियलाइज हो गया था कि कुछ तो सस्पिशियस चल रहा है आसपास। ऊपर से क्लास के लड़के भी सस हरकतें करते रहते थे, जिससे मेरा शक और ज्यादा बढ़ गया था। भाई मेरी पेन काम नहीं कर रही, ले मेरी ले ले। भाई मेरी जिप काम नहीं कर रही, ले मेरी ले ले। भाई मेरी बंदी काम नहीं कर रही, ले मेरी ले ले। शिट, ये चीज नहीं डालनी चाहिए थी। शन्नू के बताने पर भी मैंने साइट्स एक्सप्लोर नहीं की, क्योंकि मुझे वेयर लग रही थी ये चीजें। बट पूरी कायनात ने ठान रखा था कि इसको तो दिखा के ही रहेंगे। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे घर रिलेटिव्स आए हुए थे। दी, मम्मी, मैं और वो रिलेटिव, हम सब एक ही रूम में बैठ के बातचीत कर रहे थे। और मैं एज अ स्मॉल लिटिल किड उनसे उनका फोन मांगती हूँ। क्या आपके फोन में गेम है? नहीं भी है तो भी मुझे दे दो, बस ऐसे चला लूंगी, वापस दे दूंगी। तो मैं उनका फोन लेके छानबीन करने लगती हूँ। मैं गैलरी एक्सप्लोर करने लग गई और एक एक करके वीडियो स्क्रॉल करने लग गई। तभी मुझे एक वीडियो नजर आई जिसमें कोई पिक्चर नहीं है। इट इज सिंपली ब्लैक। खैर, क्या ही फर्क पड़ता है, खोल ही लेती हूँ। और फिर जो मैंने देखा, मेरी आंखें फट के बाहर आ गई। कितना गंदा था, बहुत गंदा था। बट जब मुझे रियलाइज हो गया कि ये दो नंगे भुट्टे भट्टी में आपस में नाच रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट शन्नू टॉक्स अबाउट। क्या यही है जिसके गुण गाती है वो? मेरी हार्ट बीट तेज हो गई, मुझे गूज़बम्स आने लग गए। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे मजा आ रहा था, इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी जस्ट मेरे बगल में बैठी थी और मेरी दी मेरे सामने बैठी थी। अगर उनकी आंखें जरा भी ऊपर नीचे हो जाती ना तो मेरी वाट लग जाती। फर्क नहीं पड़ता कि ये फोन आंटी का है और ये भुने हुए भुट्टे आंटी के फोन से निकले हैं। ब्लेम आता मुझ पे कि तूने अपनी इन दो आंखों से भुट्टे देख कैसे लिए। तेरी ही आंखों का कसूर है। आंटी को क्या मतलब, चाय पीती, ड्रामा देखती और चली जाती और मेरी टाई-टाई फेस हो जाती।
बट देखो मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी उस वक्त, भगवान जी मुझ पे थोड़े मेहरबान थे। अच्छा हुआ कि मेरी मम्मी दी ने नहीं देखा, वरना अगर मुझे पकड़ लेते तो आज मैं तुम लोगों को और भी स्पाइसी स्टोरी सुना रही होती। बट कंटेंट जाए भाड़ में, पहले मुझे अपनी जान प्यारी है एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड कि नहीं पकड़ी गई मैं, और इसमें मेरी गलती थी भी नहीं। अगर तुमने वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख ही लिया है तो आशा करती हूँ तुमने लाइक और कमेंट भी कर ही दिया होगा। अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना। और एक और चीज़, अगर तुम्हें डिस्कॉर्ड में बैठ के गपशप करना पसंद है तो मेरे डिस्कॉर्ड चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करना। यहाँ पे हम सब बैठ के ढेर सारी बातचीत कर सकते हैं। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।